तो हमारी इच्छा है कि पूरी राजस्थान को हमारी सीटों के हिसाब से महत्व मिला है। पहले तक मंत्री बढ़ा तो पूरे राजस्थान में 14 मंत्री है, 14 पूरे राजस्थान में जिंदगी में कभी आज तक। और हम नहीं लड़ता तो 14 मंत्री भाया कौन बना रहे, कोई को बने। फायदा सबको, लड़ाई तो हम नहीं लड़ू, लड़ाई का फायदा सबको होता है भाई। लड़ाई कोई लड़े, फायदा सबको होता है नहीं होता है। हमने आवाज उठाई दिल्ली में कुछ नहीं, हमको अधिकार दो, स्टेसी को दो, ये दो वो दो, पूरी राजस्थान में दो। हमने 50 सीट ले, 40 ले, 50 ले, हमने 50 तरह की बात करी और लोग उसे गलत अर्थ लगा लेते। कोई कहता बागी हो गए, कोई कहता ये क्या हो गए, गद्दार हो गए, गद्दार। कोई क्या कह देता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई गद्दार नहीं है। हम 1 महीना रहे थे, एक शब्द हमने हाईकमान खिलाफ नहीं बोला, एक शब्द हमने कांग्रेस खिलाफ नहीं बोला। और हक की लड़ाई तो भाई लड़ा में तो सीधी बात, हक की लड़ाई तो लड़ा में लड़नी भी चाहिए। हार लिया तो लड़ रहे हैं। ये 11 झंडा सचिन पार्ट था, ये 5 पंचायत समिति एक साथ तो बढ़ गई 80-80 हजार की जनसंख्या पे बढ़ गई। नहीं तो कोई सोचा था किसी ने, कभी मना नहीं किया। कई लोग वो बात मुख्यमंत्री महोदय ने कभी मेरे को मना नहीं, कई बार हमको गलतफहमी होगी, मेरे को कभी काम की मना नहीं कर। काम की मना करता तो ऐसा थोड़ी हो जाती। मेडिकल कॉलेज भी, सेंट्रल कॉलेज भी, लवाण कॉलेज भी, नांगल कॉलेज भी, दुनिया भर की चीज। अब वो हमारी बात अलग है, राजनीति है, अपने हिसाब से करते रहते हैं। वो तो ये कहते हैं भाई हमारा हक की बात करते रहते हैं, करना चाहिए। इसलिए आप तो इन चक्करों में मत पड़ो, आप तो जो काम मुझे बताते रहो, हमने बच्चे के काम करें। देखो, पहले तो ये कि कांग्रेस में कोई भी किसी प्रकार का ग्रुप नहीं है। हमारी नेता सोनिया गांधी है, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं। ये केवल अपने अपने हक की बातें हैं और मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में हक की बातें करना कोई बुराई की बात भी नहीं है। सर, पायलट साहब शुरू से कांग्रेसी हैं, आप कांग्रेसी हैं, लेकिन जो एक शब्द निकल के आया गद्दार, कहीं ना कहीं एक बड़ा विचलित करने वाला शब्द है। ऐसा मैं समझता हूँ कि जो इस प्रकार के छोटे शब्दों का प्रयोग करता है वो नहीं करना चाहिए। मैं गद्दार की परिभाषा समझ नहीं पाया। गद्दार की परिभाषा होती क्या है? गद्दार की परिभाषा वो होती है जो हाईकमान का विरोध करे, जो हाईकमान के खिलाफ जाए, जो पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट दे, जो मर्यादाओं की पालना नहीं करे। हमने ऐसा कुछ किया नहीं। 2020 में हमारी यहाँ कुछ नाराजियाँ थी सरकार के खिलाफ, उसको लेकर के हम दिल्ली गए थे। 1 महीने तक हम रहे थे। 1 महीने में पूरे में हमने कभी भी एक भी शब्द हाईकमान के खिलाफ नहीं बोला, एक भी शब्द हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। जैसे ही हमारे हाईकमान से वार्ता हुई और हमको उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी बात पूरी सुनी जाएगी, हम वापस आकर के लगातार उन बातों को 2 साल हो गए पूरा सहयोग सरकार का कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि गद्दारी वाली कौन सी बात है। अभी हाल ही में जो एपिसोड हुआ है, उस एपिसोड में विधायक दल की मीटिंग CMR में बुलाई थी। हम CMR विधायक दल की मीटिंग में गए थे और कुछ लोग उस मीटिंग में नहीं आए। क्या कारण थे क्या नहीं थे उनकी वो जाने, और यही कारण और वही लोग इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब उनसे आप स्वयं पूछ लो, अब जो शब्द यूज किया है अब वो है हमें। सर, सीएम की देखिए, हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है और हमारी पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी जी हैं। निश्चित तौर पे इस पूरे मामले को वो सेटल करेंगी। सबका विश्वास उनके अंदर है। सोनिया गांधी जी एक धीर गंभीर नेता हैं इस देश की, जिन्होंने कांग्रेस को 10 साल तक यूपीए की सरकार चलाई थी। 20-30 साल से वो कांग्रेस के मुखिया के रूप में काम कर रही हैं और मैं समझती हूँ सोनिया गांधी जी का जो सम्मान इस देश के अंदर है, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए, चाहे अपने आप को कोई कितना भी बड़ा नेता बोले, लेकिन सोनिया जी के सामने हर नेता गौण है। उसकी जो हाइट है वो बहुत छोटी है। इसलिए सोनिया गांधी जी बहुत सूझबूझ वाली महिला हैं। वो जो निर्णय करेंगी वो सबको मान्य है। क्या कर रही है, मैं क्या करूं, तुम तो सोचो तुम्हारे काम ज्यादा हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना? दिमाग मत लगाओ, ऊपर हो जाओ, हो बैठो, चल बैठो, मामला में चले जाओ। तुम तो परवाह मत करो, हम तो ये बताओ काम कौन सो करी जो और करा, ठीक है ना? ये तो हमारा मामला चलता रहता है। अभी धीरे धीरे मेरे से पूछ रहे थे, अभी मैं ममता जी बात कर रहे थे तो एक आज कह रहे थे क्या हो रहा है, मैं ये हो रहा है। एक घर में 5 भाई अपने अधिकार के लिए खूब लट्ठल लड़ते हैं, लेकिन जब दूसरा आता तो एक होकर इसका मुकाबला करते हैं नहीं करते, और उसको पंजा देते हैं। आप चिंता मत करो, 2023 में राज हमारे यहाँ इतने काम करे हमने, इतनी हमारी योजना है, तो पता नहीं कौन कौन सी मैं नाम ही नहीं जानता।
इतनी योजना है स्वास्थ्य के लिए। मैं उसको सीएम चाहता हूं जिसको हाईकमान भेजेगा। सर आपके समर्थक जो विधायक है, आपके गुट के जो विधायक है या पायलट गुट के जो विधायक है, वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि पायलट ने बहुत मेहनत की है, कई सालों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस देखो बिल्कुल ये बात तो सही है कि पायलट साहब जनाधार नेता हैं, उन्होंने 5 साल तक अध्यक्ष रहे, 5 साल तक उन्होंने मेहनत करी थी, तो राजनीतिक भावना जुड़ी हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा कारण है कि हम पार्टी के बंदे हुए हैं और जो हाईकमान जो फैसले करते हैं हम उसी को मानते हैं। सर आलाकमान इसमें गहलोत का कद नहीं बढ़ा है सर। ऐसा है, सत्तावर से जो प्रकरण चल रहा है उसमें गहलोत का कद नहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा देखो सारे नेताओं का कद अपने अपने हिसाब से बढ़ता है। गहलोत साहब बहुत सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम चल रहा था। हम तो ये मान रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बढ़ेंगे, तो कद तो बढ़ा है, इसको कौन कर रहा है? पहले बहुत बड़ा कदम विधायक बनाते हैं और 102 विधायक सचिन पायलट के खिलाफ है, ऐसे में कैसे सीएम की? नहीं, ये किसने बोला कि 102 विधायक खिलाफ हैं? आप मेरे को एक बात बताइए, आप सारे मीडिया वालों पता नहीं क्या मजे लेते रहते हो तुम। एक बस में विधायक बैठ के गए थे, एक बस में कितने 102 आदमी आते हैं क्या? और बिना विधायक भी उसमें 4-5 घुस रहे थे। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आपके मंत्री दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े जो मंत्री। अरे दावा तो कुछ भी कर देते, उनसे पूछो दावा करने वाले उससे कितने विधायक थे। दावा तो उनमें से जो 102 गिने कई विधायकों के बाद में आपने स्टेटमेंट भी सुने, क्या स्टेटमेंट दे रहे थे? दावा से नहीं बनते, बहुमत से बनते, हाईकमान के निर्देश से बनते भैया। सर दावा करने वाले धारीवाल जैसे लोग बुजुर्ग हो गए, उनके बारे में पूरी परिभाषा हमारे गुडाम दे दी। 2 बार बनने के बाद में, लेकिन ये मेरी विचारधारा कांग्रेस की है। कई लोग फिर साहब बीजेपी में चले गए, अरे बीजेपी में तो मुरारीलाल मीणा मर जाए जब भी बात को करे राम राम भी बोलकर। आरएसएस विचारधारा के मैं खिलाफ हूँ, शुरू खिलाफ हूँ। तो बीजेपी आरएसएस विचारधारा पार्टी को आरएसएस गुरु मुसलमान जाए भाई, इनकी विचारधारा तो है हमको रगड़वा में। अब जो हमको रगड़े आरएसएस वाला, उनके लाल हम किसे जा सकते बताओ? हम तो कहते हैं जाऊँ जीतेगा तो ठीक है, नहीं जीता ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, तो नहीं घर ले लेगा। आरएसएस बीजेपी में तो कौन जावा नियम गया पहला, नियम ने कभी सोची। अब वो तो आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। बाकी 1 साल रही चुनाव में आया ये काम और ज्यादा हुआ, आते टाइम सबको जिताना, ठीक है ना? और हमारी लड़ाई तो ध्यान मत दीजिए, हम थारे लिए लड़ रहे हैं। आप यहाँ पधारे, अरे बच्चे खूब प्यार से खेलो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।